ये है नया अमीरा कदल ब्रिज। ये एक फुट ब्रिज है और शहर श्रीनगर में इस तर्ज का तीसरा ऐसा ब्रिज बनाया गया है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत इस ब्रिज को बनाया गया है और कहा जाता है कि इसकी लागत 7.5 करोड़ रुपए की है। इस ब्रिज की असल इनॉग्रेशन मई 2024 में होनी थी, लेकिन इसके आसपास अगर आप जानते होंगे तो गनीखन का मार्केट है और दुकानों की रीलोकेशन एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस थी और वो करते करते इसकी डेडलाइन बढ़ती गई और अब कल अमीरा कदल ब्रिज का फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा। 2024 में इसे मुकम्मल होना था, लेकिन कई सारी दुश्वारियां आई और उसके बाद इसकी डेट एक्सटेंड होती गई और अब जनवरी 2026 20 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इसकी इनॉग्रेशन करेंगे और फॉर्मली ये ब्रिज लोगों के लिए, पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। अफ़गान दौर में ये अमीर खान के वक्त में बनाया गया है और अगर आज भी हम इस ब्रिज को देखें तो ये कश्मीर के या शहर श्रीनगर के उन कदीम पुलों में से एक पुल माना जाता है। ये स्ट्रक्चर जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इसे मॉडर्न तर्ज पे तो बनाया गया है, लेकिन इसकी बेस आज भी उसी वक्त की है। वही पुरानी बेस को इस्तेमाल करके इस नए फुट ब्रिज को तामीर किया गया है। इसके बिल्कुल साथ में एक पैरेलल एक और ब्रिज है जहां से गाड़ियों का गुजर बसर होता है और श्रीनगर में अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे ब्रिज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक मेरे पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ वेंडर्स बैठा करते थे, उसके साथ साथ यहाँ से गाड़ियों का गुजर बसर भी होता है। जहाँ एक तरफ लाल चौक का इलाका है, वहीं दूसरी तरफ आप गनीखन और जहांगीर चौक जैसे इलाकों में जाते हैं, तो इसकी हिस्ट्री इसीलिए काफ़ी पुरानी मानी जाती है। वहीं जब हम पुलों की बात करते हैं तो शहर श्रीनगर में कई सारे पुल हैं, जिसमें अमीरा कदल एक पुल है, उसके साथ साथ आप ज़ैना कदल की तरफ जाते हैं, फ़तेह कदल जाते हैं, हबा कदल जाते हैं, ज़ीरो ब्रिज एक और ब्रिज आपको देखने को मिलता है जिसे हम अब्दुल्ला ब्रिज भी कहते हैं। तो कई सारे ऐसे पुल, कई सारे ऐसे ब्रिज आपको शहर श्रीनगर में देखने को मिलते हैं। अमीरा कदल ब्रिज की हिस्ट्री तो आपने सुनी, लेकिन इस ब्रिज की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसे सिर्फ आवाजाही के लिए नहीं बनाया गया था, इसका मुद्दा मकसद ये था क्योंकि अफ़गान टाइम पे शेरगढ़ी पैलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वो उनकी गद्दी थी जहाँ से वो श्रीनगर पे या कश्मीर पे राज करते थे। तो शहर के बाकी हिस्से को शेरगढ़ी पैलेस के साथ मिलाने के लिए ये एक रास्ता था, ये एक वाहिद रास्ता था जहाँ से लोग चल के उनके पैलेस की तरफ, उस दरबार की तरफ जाते थे। और बाद में उस शेरगढ़ी पैलेस को न सिर्फ अफ़गान दौर में बल्कि डोगरा दौर में, मुग़ल दौर में भी इस्तेमाल किया गया। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि इस ब्रिज की, इस पुल की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वक्त बदलता गया लेकिन इस पुल की इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई। अफ़गान दौर जब से ये बना है तब से लेके आज तक इसकी इम्पोर्टेंस बरकरार रही है और अब मौजूदा वक्त में स्मार्ट सिटी ने इसे नई तर्ज पे बनाया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है। बेस वही है, लेकिन इसका जो काम है, इसकी जो बनावट है वो नई तर्ज पे हुई है। तो अब आने वाले वक्त में जब ये इनॉग्रेट होगा तो कई सारे लोग यहाँ आएंगे, एक अट्रैक्शन बनेगी। अट्रैक्शन के तौर पे लोग इसे देखेंगे क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरीके से ज़ीरो ब्रिज को मॉडिफाई किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उसके साथ जो हम और ब्रिजेस देखते हैं जिन्हें इस तर्ज पे बनाया गया, वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बने। और न सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन बल्कि उसके साथ साथ जो वेंडर्स यहाँ बेचेंगे कई सारे सामान को, जो वेंडर्स यहाँ अपना रोजगार कमाने आएंगे, उससे भी कई सारे लोग अट्रैक्ट होंगे। तो उम्मीद यही है कि ये आने वाले वक्त में एक पॉजिटिव स्टेप होगा, एक पॉजिटिव चेंज लाएगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुएब नज़ीर के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।